ओम शांति। आज 30 नवंबर 2025 और आज हम सभी प्यारे अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मनाएंगे। तो सभी को अव्यक्त मधुर मिलन की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आज 30 तारीख अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2008 को सुनाए थे। 18 जनवरी अर्थात स्मृति दिवस। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। स्मृति दिन होने कारण बाबा कहे आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई देती है और सबके दिलों में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। फिर बाबा देखते हैं कि बाप दादा के गले में आज भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी, वो भी अमृत वेले से लेकर के। फूलों की मालाएं तो कॉमन बात है, हीरो की मालाएं भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज बाप दादा के गले में कौन सी माला थी? तो स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। तो बाप दादा के गले में 4 प्रकार के भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। कौन सी? पहले नंबर श्रेष्ठ बच्चों की थी, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। ये माला बहुत छोटी थी। फिर दूसरी माला थी दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये समान बनने के पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन संपन्न बनने की चाहना अच्छी रहती है। ये बहुत बड़ी थी। और चौथी माला थी उल्हनों वालों की माला। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। ये 4 प्रकार की माला बाबा ने आज अमृत वेले से लेकर के देखी। फिर स्मृति दिन होने कारण स्नेह का दिन। तो स्नेह की शक्ति क्या नहीं कर सकती, उसको बाबा ने वर्णन किया है कि बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहते पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह। लवलीन रहने के लिए सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। स्नेह क्या कर सकता है? तो बाबा कहते स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में खोए हुए होने कारण किसी भी प्रकार की मेहनत क्या बन जाती? मनोरंजन का रूप अनुभव होगी। और क्या करता है? स्नेही स्वतः ही देह के भान से, देह के संबंधों का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। इसलिए बाबा कहते सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। फिर बाबा याद दिलाते हैं कि जो आदि स्थापना के बच्चे आदि के समय से हैं, उन्हें अनुभव है
कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला, उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड से चले हैं। कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। कोई स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतना डुबकी लगाकर बाहर आ जाने वालों को मेहनत ज्यादा लगती है। जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। तो बाप दादा कहते इसीलिए सदा बाबा के स्नेह में खोए रहो, लवलीन रहो। बाप दादा कहते बाबा के स्नेह को कभी भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। और जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो, तो मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन गलती क्या करते हैं कि उस समय स्नेह में समाने के बजाय क्यों, क्या, कैसे, इसमें बहुत चले जाते हैं। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों ने स्नेह का अनुभव अवश्य कराया है। तो बाबा कहते उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, उन चीजों को याद करो। बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे बच्चे और मेहनत, ये संगम युग है मेहनत मुक्त होने का। मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में जरूर है। अगर मौज अनुभव नहीं करते, माना कोई ना कोई बोझ है। और बाप कहते हैं बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। बोझ होता ही है मैंपन के कारण, तो मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। तो बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौज के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति अवश्य हुई है। बाप जानते हैं हुई है, लेकिन याद नहीं करते हैं और मेहनत को देखते रहते, उलझते रहते हैं। तो बाप दादा इस वर्ष बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में न रहे, जीवन में न रहे। आज विशेष ऐसे बच्चों को बाप दादा वरदान देते हैं मेहनत मुक्त होने का। बाबा कहते हैं मोहब्बत के समय को याद करो, अनुभव को याद करना अर्थात अनुभव में खो जाना। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं कि आप सबका वायदा है ना कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत तो नहीं होती है। और 21 जन्म कहा तो एक जन्म संगम का भी है, उसमें 20 जन्म सतयुग त्रेता का, एक जन्म संगम का भी है। तो अभी से ही मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो बाबा कहते हैं टेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है।
तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्यों क्या की भाषा में आएगी। तो जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबको भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आप ही पूर्वज हो, पूज्य हो, तो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे। बाप दादा देखते हैं कि अमृत वेले से बच्चे प्रत्यक्षता का दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा में दृढ़ता लाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाप दादा सुनते हैं वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें कितनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है। लेकिन अमृत वेले के बाद मुरली तक भी ठीक है, लेकिन जब कर्म योग में आते हैं तो फर्क पड़ जाता है। इसलिए क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव सामना करने लगते, अपने ही संस्कार, अपने ही स्वभाव सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है और खुद की महसूसता, रियलाइजेशन कम है। दूसरों पर दोष डाल देते, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। तो बाबा कहते हैं अभी आपको नंबर 1 बनना है, ये अर्जुन बनना है, तो आपको ही परिवर्तन करना है। जो पहला नंबर परिवर्तन करता है, ये अर्जुन बनता है, वही पहले नंबर में आता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। चारों ओर बाबा के बच्चे कैसे हैं? बेफिक्र बादशाह। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। वहां तो महाराजा एक होगा, बाकी सब राजाएं भी होंगे और प्रजा होंगी, तो इतनी बड़ी बादशाहों की सभा नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। भले शारीरिक रूप से दूर बैठे हैं, लेकिन वह भी बाबा को नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। सन्मुख वाले नैनों में समाये हैं, दूर वाले दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। बाप दादा हर एक बच्चे के चेहरे पर क्या देखते हैं? अव्यक्त स्थिति की स्मृति, उसकी झलक देख रहे हैं। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। स्मृति दिन है तो विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बच्चों के दिल में बाबा की याद है। तो बाबा कहते आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा के गले में कौन सी मालाएं पड़ी थी? लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला के आगे हीरो की माला भी कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है।
हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। सारा दिन बच्चों के दिल में ब्रह्मा बाप के प्रति स्नेह इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। 2 बजे से लेकर बच्चे मालाएं पहना रहे थे बाबा को। तो कौन से प्रकार की मालाएं थी? अमूल्य स्नेह के मोतियों की माला तो थी ही, लेकिन बाबा विशेष 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज रूप में देख रहे थे। कौन सी थी वो चारों मालाएं? पहला नंबर, श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी। पहली माला सबसे छोटी थी। फिर दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। पहला नंबर वाली वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी और यह पुरुषार्थी। दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। तो वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। ये तीसरे नंबर की माला थी। लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती थी। तीसरे नंबर में संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। और चौथी माला थी उल्हनों वालों की माला। उल्हने वालों की माला भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। तो ये 4 प्रकार की माला थी। पहला नंबर श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए ऐसे बच्चे की बाप के गले में माला के रूप में पिरोए हुए थे। वो बहुत छोटी थी। दूसरे नंबर की माला थी दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की। तीसरी थी जो बड़ी थी, वो स्नेही भी थे, बाप के सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन संपन्न बनने की चाहना अच्छी थी। और चौथे प्रकार की माला थी उल्हने वालों की। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन से नंबर की माला में हूं? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है, अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है कि कुछ करना ही है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज बाप दादा विशेष स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां सभी बच्चों को दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में
सदा स्नेह में खोए हुए रहो। बाबा कहते हैं खाली एक दिन के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही पुरुषार्थ में भी सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह। लवलीन जिसको रहना है तो उसका सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। जब बाप के स्नेह में समाये हुए होते हैं तो मेहनत नहीं, लेकिन मनोरंजन के रूप का अनुभव होगा। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। बाप के दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। क्या अनुभव है? अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। बस उस समय बाबा मिला, भगवान मिला, उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतना उन्हों को नहीं। जो डुबकी लगाकर बाहर आ जाते, उन्हों को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो स्नेही बच्चे क्या अनुभव करते हैं, उसकी पूरी बाबा ने लिस्ट बता दी। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे, तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। 18 जनवरी स्मृति दिन होने कारण सारा दिन स्नेह में समाये रहे, उस वायुमंडल में रहे, तो अनुभव यही हुआ कि मनोरंजन है, मेहनत नहीं है। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे, पूछते बाबा, स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ।
किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं, स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो, इस स्नेह के अनुभव को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, बाबा कहते अनुभव करके देखो, क्या है, गलती क्या हो जाती है, गलती क्या हो जाती है, क्यों ये अनुभव नहीं होता है? उस समय क्या, क्यों, उसमें बहुत चले जाते हो, प्रश्नों के क्यों में जरूर चले जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा कहते इसीलिए वो अनुभव याद नहीं आता है। तो गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, अगर कोई समस्या आई है तो वो जाती भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। स्नेह से अगर याद करो तो मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है। हाँ? बाबा कहते हैं सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना? अनुभव कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाबा कहते हैं उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। जैसे ही वो स्नेह की स्मृति आएगी तो मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती है। मेरे बच्चे और मेहनत, बाबा कहते मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त, मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। अगर मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। मेहनत मुक्त होने की भिन्न भिन्न युक्ति बाबा बताते हैं कि कोई भी बुद्धि पर बोझ है, बाप को दे दो। मैंपन ही बोझ क्रिएट करता है, तो मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन, खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युगों से मौजों का युग है। ये संगम युग सभी युगों में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? पूछते बाबा, इस मौजों के युग में भी अगर मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना कि बाबा उठाने के लिए बैठा है, फिर भी बच्चे देते नहीं और खुद ही उठा लेते हैं। तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय
विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है और हुई है। ये कोई नहीं कह सकता हमें नहीं हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो, मेहनत को ही देखते रहते हो, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्मृति दिन पर भी बाबा कहते, अगर आज के दिन बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो आज के दिन का स्नेह ही बाबा कहे याद कर लो। उस समय जब मेहनत आती है तब तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। इस साल बाबा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे, न दिल में रहे न जीवन में रहे। हो सकता है, पूछते फिर भी बाबा, हो सकता है। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। जो हिम्मत करते हैं कि आज के दिन से क्या समाप्त करेंगे, मेहनत का नाम निशान समाप्त हो जाए, दिल में भी न रहे, जीवन में भी न रहे, तो ऐसे जो हिम्मत वाले बच्चे हैं उनको विशेष बाप दादा वरदान देते हैं मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? पूछते बाबा, स्वीकार है? फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? मानो कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, यही मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना, पुनः उस अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, आपका वायदा है। किस बात का वायदा है? बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? जीवन मुक्त माना मेहनत मुक्त, तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। बाबा से 21 जन्म का जीवन मुक्त होने का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि 8 और 12 आधा कल्प के 20 जन्म और एक जन्म ये संगम का, तो 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। इसीलिए बाबा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे थे कि अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है? बाबा पूछते हैं 21 जन्म का वर्षा लिया है या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त
संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। मेहनत मुक्त होने के लिए और एक विधि बाबा ने बताई, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्यों क्या की भाषा में आएगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख शांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? पूछते बाबा, क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख शांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, बाबा कहते हैं, हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी कब तक ये प्रैक्टिकल होगा? प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं, आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी। आखिर कब तक? पांडव देंगे। आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता होगी कैसे? उसकी विधि बाबा बताते कि प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता हो। कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते। बाबा कहते, अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है, जो बाप दादा कहते हैं, वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हैं, क्या क्या वायदा करते हैं, क्या क्या संकल्प करते हैं। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं। अमृत वेले जैसे 100% दृढ़ प्रतिज्ञा किया, मुरली तक भी 75% जैसे दृढ़ रहती है। लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कैसे फर्क पड़ जाता है? तो बाबा कहते, कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। खुद के ही स्वभाव संस्कार खुद की ही प्रतिज्ञा के साथ सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय फिर साधारण हो जाती है। तो ये कारण है कि प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं रहती है, खुद के ही स्वभाव संस्कार उसका सामना करती, इसीलिए दृढ़ रहने के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है। क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं?
बातें बना देते हैं, बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानू मेरी दिल जाने। बाप तो परमधाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? तो क्या कहते? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तभी। अभी इसने किया तभी, नहीं तो मैं नहीं करता तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। खेल क्या करते हैं? किसी और पर दोष डालने का, इसने किया इसीलिए ऐसा हुआ, मैं तो नहीं करता था। तो बाबा कहते अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने किया, बाबा कहते अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा यह भी मान लेते हैं कि पहला नंबर गलती उसने की, तब दूसरा नंबर गलती आपसे हुई। बाप दादा यह भी मान लेते आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होगा, हम बाबा कहते अगर आप फिर सोचते हैं कि पहला नंबर परिवर्तन भी करे तो मैं ठीक हूंगा, ठीक है। बाबा कहते ये ठीक है, यही समझते हो ना उस समय। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं, बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? जिसने परिवर्तन किया उसको मिलेगा। कितना सिंपल इक्वेशन कहो, लॉजिक कहो, बाबा समझाते हैं कि पहला नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? अगर आपको कहा वो तो पहला नंबर हो गया, अब आप दूसरे नंबर पर हो, तो बाबा कहे क्या मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसा था, वैसा था, कैसा था। ये भाषा बहुत खेल में आती है, इसलिए बाबा को रहम आता है, तरस पड़ता है कि ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है तो मुझे पहला नंबर मिलेगा, मुझे परिवर्तन पहला नंबर करना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो भी शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते हो। बाबा कहे चलो दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन मुझे बनना है। पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? तो पहला नंबर जो परिवर्तन पहला नंबर करेगा वही आएगा, दूसरा नंबर वाला तो नहीं आएगा। बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी
जैसे यहां ये बैज लगाते हो ना, दिल पर, दिल के ऊपर बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहां भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहां बैज लगाते हो, वैसे दिल में, मन में ये बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टेंस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो, सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए ड्रिल कराते हैं बाबा, तो संकल्प देते हैं कि अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहां भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। बाबा की याद का जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। याद में रहना बड़ी बात नहीं है,
सदा याद में रहना, यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अंतिम सर्टिफिकेट कैसे लेना होता है? सेकंड में विस्तार को सार में समा देना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट न हो। देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट न हो, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारे रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।